बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। अरशद शरीफ का केस बंद कर दिया गया है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इमरान खान की सेहत के बारे में, जो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है इमरान खान की फैमिली के मुताबिक। उससे पहले गुजारिश कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और वो वहां पर धरना देकर बैठी हुई थी, लेकिन वो धरना खत्म कर दिया गया। और इसका मतलब यह है कि शायद कोई ना कोई बात हुई है, क्योंकि अलीमा खान इससे पहले बहुत ज्यादा मुस्तरब थी, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उमूमन अलीमा खान बहुत ज्यादा बाहिम्मत खातून है और वो बहुत ज्यादा, उनका कभी भी उनका पोस्चर ऐसा नजर नहीं आता कि जिससे लगे कि वो घबराई हुई हैं या किसी बात से डर रही हैं। वो बिल्कुल डट के बात करती हैं, लेकिन कल पहली बार ऐसा लगा कि उन्हें तशवीश लाहक है इमरान खान की सेहत के बारे में। और जाहिर है उसका सबब यह है कि बुशरा बीबी की बहन और बेटी की उनसे मुलाकात करवा दी गई और उन्होंने बाहर आकर कुछ बताया इमरान खान की सेहत से मुतालिक। देखिए, रीमा खान जो कुछ कह रही हैं वो ये है कि इमरान खान की आंख में बहुत शदीद तकलीफ थी। उन्होंने बारहा इस बात की शिकायत की। डॉक्टर्स ने आकर जब उनका मुआयना किया तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए उनकी, जबकि जेल हुकाम का ये इसरार था कि वो जेल में ही उनका जो भी कोई प्रोसीजर है वो करें, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अब अलीमा खान जिस बात से बहुत ज्यादा मुस्तरब थी, उन्हें जिस बात पर बहुत ज्यादा तशवीश लाक थी, वो ये कि ये लोग इमरान खान की जिंदगी से खेल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है बॉस। इसके साथ साथ अलीमा खान ने यह भी कहा कि जो लोग इमरान खान के साथ इस तरह का रवैया जिन्होंने रवा रखा हुआ है, वो इंतहाई कमजोर और कमीने लोग हैं। सुनिए जरा अलीमा खान ये कह क्या रही हैं, फिर इसके बारे में हम मजीद आपको तफसीलात देते हैं और आगे बात करते हैं इस पर। दुश्मन भी हो ना तो इतना घटिया ना हो, इतना कमीना ना हो। मतलब ये डरे हुए हैं। पता है इंसान ये चीज क्यों करता है? क्योंकि इमरान खान खौफजदा नहीं था, वो डरता नहीं था। एब्सोल्युटली करेक्ट। इमरान खान खौफजदा नहीं थे। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, वो बिल्कुल मुतमईन थे। उन्होंने बहुत आराम से डॉक्टर से बात की। अब इमरान खान की फैमिली का ये कहना है कि आप लोग उनकी जान से खेल रहे हैं, उनकी सेहत से खेल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उनकी आंख जाय हो गई तो ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ऐसे इशारे आ रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ कोई मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई विंडो नजर नहीं आ रही। और गुडविल जेस्चर के तौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया गया, अल्लामा राजा नसीर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाया गया सेनेट और कौमी असेंबली में। और इसके अलावा इमरान खान का नाम अब टीवी पर और चैनल्स पर लेने की इजाजत है। इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाए जाने की भी इत्तला थी और मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि ये तय हो गया था कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन उन्हें यह नजर आ रहा है कि सुहेल आफरीदी का जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा जारहाना है, इसलिए वो ये तासुर देना नहीं चाह रहे। अब देखिए, इस वक्त जो बैटल है वो इस तरह की कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अगर इस वक्त हुकूमत का ये कहना है कि अगर इस वक्त वो मुलाकात करवा देते हैं तो इससे ये तासुर जाएगा कि उन्होंने सुहेल आफरीदी के दबाव पर या 8 फरवरी के दबाव पर ऐसा किया है। जबकि पीटीआई का ये कहना है, मेरी दोनों जो साइड से उनसे बात हुई है, पीटीआई का ये कहना है कि अगर इस वक्त हम अपना लबो लहजा नर्म करते हैं और उसके बाद इमरान खान से मुलाकात होगी तो उससे ये तासुर जाएगा कि हमने कोई डील कर ली। जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले ये होता था कि जब नवाज शरीफ के साथ कोई नरमी बढ़ती जानी होती थी तो उससे पहले नवाज शरीफ और मरियम दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते थे, जैसे लगता था किसी ने उन्हें चार्जिंग पे लगा दिया है। उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला जाता था। पीटीआई का ये कहना है कि हम ये तासुर नहीं देना चाह रहे। अगर हम इस वक्त बिल्कुल कोई नर्म रवैया अपनाते हैं तो उससे यही तासुर जाएगा कि हमने ये नर्म रवैया इसलिए अपनाया था कि इमरान खान की बहनों से या उनकी फैमिली के जो सॉरी उनके वकला से उनकी मुलाकात करवा दी जाए और फिर लोग हमें कहेंगे कि देखें आपने तो डील कर ली। इसलिए हम अपना रवैया यही रखना चाहते हैं। दूसरी चीज, हुकूमत को कोई अभी तक ऐसी टेंजिबल चीज नहीं मिल रही जिससे उनको ये लगे कि 8 फरवरी के मामले पर पीटीआई कोई लचक दिखाने को तैयार है। और पीटीआई का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट, 8 फरवरी के मामले पर वो बिल्कुल भी कोई लचक नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इमरान खान देखिए इसके 3 फरीकैन हैं। एक हुकूमत, ऑफ कोर्स या हुकूमत तो खैर कहना बेकार, एस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ उनके हाथ में। दो, तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी, वो लोग जो कि इमरान खान के डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं और वो इमरान खान को आगे, मतलब वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान का नाम किसी भी तरह से उस तरफ जाए कि जैसे कि वो जिससे उनकी सियासत खराब हो, क्योंकि इससे सियासी तौर पर पीटीआई को भी नुकसान होगा। क्योंकि पीटीआई को ये बात
अच्छी तरह से मालूम है कि इस वक्त उनकी जो भी सियासत है, लोग उनको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि इमरान खान इस तरह से इस्तकामत दिखा रहे हैं। तीसरा जिसमें सबसे अहम फरीक है वो है इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें। उन्हें यह तशवीश है कि इस सियासत में कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसकी तरफ से कमजोरी नजर आए, पीटीआई ये नहीं चाहती कि उसकी तरफ से कोई कमजोरी नजर आए। उन्हें लगता है कि उनका भाई दो चक्की के पाटों में पिस रहा है, इसलिए वो ये कह रही हैं। अब उन्होंने आज बिल्कुल खुलकर, अलीमा खान ने आज कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी, कोई इबहम नहीं रखा। उन्होंने सुहेल आफरीदी से अपील कर दी है कि प्लीज आप कुछ भी करें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर कर गुजरें। उन्होंने कहा कि अब ये इफ्स एंड बट्स का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर गुजरें, चाहे आपको केपी बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ताकि मामला इधर हो या उधर हो। जाहिर है एक चीज और भी, इमरान खान की फैमिली भी ये नहीं चाहती कि किसी तरह से तासुर उभरे कि इमरान खान कोई डील कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग कोई बहुत इतना खतरनाक पोस्चर भी नहीं लेना चाहते कि जिससे इमरान खान की सेहत कॉम्प्रोमाइज हो। इसलिए सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, अब हमारा शो देखते रहिए, जिस जिस तरह से भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखें, ये इशू ब्लैक एंड व्हाइट हरगिज नहीं है। कोई अगर आपको ये बताता है कि डील हो गई है, वो गलत बात है। कोई अगर आपको बताता है कि डील बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑल्सो। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं, और मैं इसको डील हरगिज नहीं कहूंगा, क्योंकि डील पाकिस्तान में एक डेरोगेटरी टर्म बन चुकी है, एक ऐसी चीज बन चुकी है जो कि इमरान खान के लिए तज़ीक का बाइस होगी। क्योंकि इमरान खान ने जो इस्तकामत दिखाई है, जिस धज से उन्होंने जेल काटी है, उस पर कभी भी ये डील का जो इस्तेलाह है, उसका धब्बा नहीं लगना चाहिए। इट इज नॉट फेयर टू हिम। इमरान खान के साथ ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। इसलिए मामला चल रहे हैं, एक दिन या दो दिन में ये चीजें सेटल नहीं होती। आने वाले दिनों में जाहिर है थिंग्स विल स्टार्ट टू प्ले देमसेल्व्स आउट, और बातें ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगेन एज ए सेड, दोनों बातें बैक वक्त चल रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स पर मामला चल रहे हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल पर बहुत सख्त तनकीद की जा रही है। जी हाँ, और उसका सबब है आज वॉशिंगटन में होने वाला एक इवेंट। आज वॉशिंगटन में मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें भारत को मदऊ किया गया है, और उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। जी हाँ, अब इस पर सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही है फील्ड मार्शल पर, वो ये कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल को यूज कर लिया। जी हाँ, ये इस्तेमाल हो रहा है, फील्ड मार्शल के साथ धोखा हो गया कि बार बार उनको इतना अपना डियर और इतना करीबी बताकर इंडिया पर अखलाकी दबाव बढ़ाया गया, इंडिया पर दबाव बढ़ाया गया, और इंडिया को मजबूर किया गया कि अमेरिका की टर्म्स पे वो इंडिया से डील कर ले। और हुआ भी यही। देखिए, इंडिया ने अमेरिका की टर्म्स पे अमेरिका से बात कर ली, यानी कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वो अमेरिका से तेल खरीदेंगे। ठीक है, हाँ, अमेरिका ने उनको ये कंसेशन दी कि पहले 25% टैरिफ था, अब 18% वो टैरिफ, यानी इसको उन्होंने 7% कम कर दिया। पाकिस्तान पर अभी भी 19% है। प्लस ये कि अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर इंडिया में टैरिफ नहीं लगेगा। अच्छा, हम जाहिर है टैरिफ इस तरह की चीजें, मैं भी कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं इस तरह के मामला का जो कॉमर्स रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि जब इंडिया वाले अपनी चीज अमेरिकन मार्केट्स में भेजते हैं, और अमेरिका की मार्केट सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट समझी जाती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिकें, क्योंकि डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, और जाहिर है यहाँ पे लोगों की क़ुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई चीज बनाकर, फर्ज करें शर्ट्स हैं, टॉवल्स हैं, वो बनाकर आप अमेरिका भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंडिया वाले जब अमेरिका जो चीजें भेजते थे, अमेरिका उस पर इतनी ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाता था, मतलब समझेंगे टैरिफ इतना नहीं था। जब अमेरिका वाले इंडिया कोई चीज भेजते थे तो इंडिया उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता था। जो अमेरिका का बिजनेसमैन था उस पर बोझ पड़ता था, इंडिया के बिजनेसमैन पर इतना बोझ नहीं पड़ता था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे अपनी शराइत बहुत ज्यादा हद तक मनवा ली है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ, खासकर फील्ड मार्शल के साथ, कि उनका हवा दिखा दिखा के कि ये मेरे डियर, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने इंडिया को इतना ज्यादा जिच किया कि इंडिया आखिरकार इन टर्म्स पर आ गया है। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, गलत है, तजिया निगार इस पर बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो चीज चल रही है उस वक्त, इस वक्त वो यही चल रही है कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल को इस जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और खासकर पाकिस्तान के साथ एक एमओयू भी साइन हुआ था अमेरिकन कंपनी का, लेकिन उसके कोई नताइज, मतलूबा नताइज जो पाकिस्तान चाह रहा था वो नहीं निकले। और आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर पर बहुत शदीद तनकीद हुई थी जब वो एक बॉक्स में एक बॉक्स खोल के और प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ दिखा रहे थे। उस पर वो तस्वीर हालांकि पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पर तो चल रही थी, और इस पर फील्ड मार्शल पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। और फिर ये भी कि ये भी पाकिस्तान में तासुर दिया जा रहा था
कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँगी, तो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, जो कि किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रही है बॉस। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के लिए एक और बुरी खबर, यूएई ने, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे कि आम तौर पर लोग दुबई के तौर पर से जानते हैं, हालाँकि उसका कैपिटल अबू धाबी है। वहां से अब पाकिस्तान से ये डिमांड की गई है कि जो उन्होंने पाकिस्तान के पास $2 अरब रखे हुए थे, अब वो वापस मांग रहे हैं पाकिस्तान से। और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं, और उसमें वो शामिल थे। और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने प्रोजेक्ट करता है, उसमें वो पैसा भी शामिल है जो दोस्त ममालिक ने रखवाया हुआ है। हालांकि यूएई उस पर इंटरेस्ट ले रहा था, जी हाँ, उसके बावजूद उन्होंने वो पैसे वापस मांग लिए हैं। माशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। 6% से ज्यादा ग्रोथ थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जो कि अब कम होकर 3% से भी कम हो गई है। उस वक्त पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल यूनिट्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जबकि अब सूरत हाल यह है कि सिर्फ फैसलाबाद में 150 से जायद यूनिट्स जो है वो बंद हो चुके हैं। तो और जाहिर है आपको पता है कि गुर्बत, जो 45% लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, यानी कि $3 जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो मेयार मुकर्रर किया गया है, वो उससे भी कम कमा रहे हैं। जबकि अमेरिका में एक घंटे में $15 कमाए जाते हैं, कम से कम, बहुत सारी स्टेट्स में। तो आप ये सोच सकते हैं कि जितने पैसे एक आदमी अमेरिका में एक घंटे में कमाता है, पाकिस्तान में वो 3 दिन में भी नहीं कमाए जा सकते। तो ये सूरत हाल है। प्लस ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, 15 से 20 अरब डॉलर्स है, यानी कि आप बेच कम रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं, जबकि किसी भी मुल्क के लिए बहुत बुरी सूरत हाल होती है। एंड ऑफ कोर्स जो कर्जे हैं पाकिस्तान पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह, और महंगाई तो आप लोग खुद ही फेस कर रहे होंगे। तो माशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब है, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तनकीद इस हुकूमत पर बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर जब आप उसमें ये बताएं कि जी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग लामाहौला ला ला सॉरी नेचुरली लोग आपसे जो है वो आपको नापसंद करने लगते हैं। तो यही कुछ हो रहा है। एक वीडियो आपने देखी हो शायद सोशल मीडिया पर, मरियम नवाज के मुंह पर एक बच्ची कालिक मल रही है, उन्होंने अपनी होर्डिंग लगा देती है वो कहीं पर, और फिर जाहिर है कि लोग उनसे अब जो इजहार नफरत है वो इस तरह से करते हैं कि जाहिर है वो उन पे जाकर उनके सामने तो कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए, तो अब ये इस पे कमेंट्री हो रही है कि मरियम के मुंह पर कालिक मल दी गई है। क्यों? कि मरियम जिस तरह से आके जितने बड़े बड़े दावे करती हैं गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के, और होता हुआ तक कुछ नहीं है। लोग उन्हें शदीद शदीद नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क में ना माशी सूरत हाल अच्छी है और ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी है। इसी दौरान DGISPR फिर एक दफा तनकीद की जद में आ गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था इमरान खान के मुतालिक कि तुम हो कौन। और उस पर ज़ाहिर है लोगों ने बहुत बहुत शदीद रद्द अमल दिया था। लोगों ने कहा था कि जी इमरान खान वो है, जब आप पैदा भी नहीं हुए तो वो तब से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, आप कौन है। अब वकार यूनुस, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का बहुत बड़ा नाम, और वसीम अकरम, दो इतने शानदार फास्ट बॉलर्स के जो मतलब पाकिस्तान तो आप छोड़ दीजिए, दुनिया क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स की जोड़ी बिल्कुल शायद ही वो कहीं मिले। और इनकी तकरीम इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे बहुत ज्यादा है। वो जो अंडा अंडा ब्रांड शाहिद आफरीदी है, शाहिद अंडा आफरीदी जो हैं, उनसे बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है, और इनकी इतनी ज्यादा तकरीम है। अब आप ये सुनिए कि वकार यूनुस इमरान खान के मुतालिक कह क्या रहे हैं, ये आप जरा सुनिएगा और फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। वहाँ पे अगर मुझे कहते ना कि छत से छलांग मारो, तो मैंने दूसरी दफा पूछना नहीं था कि क्यों, वो टांग टूट सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने नहीं देखे थे। आई थिंक सक्सेस भी जो थी हमारी वो इसीलिए थी कि वी फॉलोड अ लीडर हु वाज ऑनेस्ट एंड हु वांटेड द बेस्ट आउट ऑफ अस। एंड आई थिंक सुना आपने वकार यूनुस ने कहा, क्या कहा, और लोग कह रहे हैं ये है इमरान खान। DGISPR साहब, पता चला आपको, अब आपको पता चला, आपको जवाब मिल गया कि इमरान खान कौन है। ये है इमरान खान। वकार यूनुस और वसीम अकरम जिसके मुतालिक इस तरह से बात कर रहे हो, जाहिर है वो कोई आम आदमी नहीं। अगर ये तो एक बहुत छोटी सी शहादत है इमरान खान के मुतालिक, उनकी अजमत से मुतालिक क्रिकेट के मैदान में। इसके अलावा उन्होंने जाहिर है कि फिलंथ्रोपी में उनका बहुत बहुत बड़ा नाम है, और सियासत में भी उन्होंने बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की। और अब जिस तरह से उन्होंने बहैसियत एक ऑपोजिशन लीडर, जिस
इस्तकामत का उन्होंने मुजाहरा किया, जेल में रहकर डील करने से इनकार किया, अपनी तबीयत, अपनी सेहत पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन वो टूटे नहीं। इन सब बातों ने मिलकर इमरान खान को पाकिस्तान की, कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासत में हम ये कह सकते हैं कि एक लाफ़ानी किरदार, एक हेरोइक उनको पोज़ीशन दिला दी है। आखिर में बात करते हैं अरशद शरीफ की। जैसे कि मैंने शो के शुरू में तज़किरा किया, पाकिस्तान की वो जो नाम नेहाद सो कॉल्ड, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ भी अगर मैं ना कहूँ तो चले, मैं मकरूह कह लूँगा कि आईनी अदालत बनाई गई है। फ्रॉड जो किया गया है पाकिस्तानी कौम के साथ 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए और फिर 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बिल्कुल ही सुपुर्द खाकी कर दिया गया, दफना दिया गया। उसने अरशद शरीफ का केस भी सुपुर्द खाकी कर दिया। कितने अफ़सोस की बात है। कितनी तड़पती होगी उस आदमी की रूह। क्या शानदार रिपोर्टर था वो, कितना हाईली अकम्प्लिश्ड जर्नलिस्ट था, और उसकी खता क्या थी? सिर्फ उसने उस जनरल बाजवा से, उस मकरू इंसान से सिर्फ ये पूछ लिया था कि वो कौन था। जी हाँ, और ये बात 100% दुरुस्त है। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे, तो वो कौन था जो अहकामात दे रहा था? वो कौन था जो पुलिस वैन्स भिजवा रहा था? वो कौन था जो एमएनएस को, नमरूद लीग के और पीपल्स बेशरम पार्टी के और मजबूर कौमी मूवमेंट के और बाप पार्टी के, अब अख्तर मेंगल साहब आ गए हैं बड़े इनकलाबी बन के, उस वक्त वो भी थे। और आप ये देखिए कि वो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वो बड़े इनकलाबी बनते हैं अपने आप को। वो बेशरम लोग, उन्होंने भी वो बहुत तनकीद करते हैं फौज पे, लेकिन बाजवा के हुक्म पर उन्होंने भी जाकर इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। अरशद शरीफ ने यही सवाल किया था कि वो कौन था? वजीर आजम तो इमरान खान था, तो वो कौन था जो एमएनएस को फोन कर करके मजबूर कर रहा था कि वो इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है उसमें वोट दें? अरशद शरीफ ने यही सवाल बेचारे ने उठाया था कि वो कौन था जो पुलिस वैन्स मंगवा रहा था, वो कौन था जो अदालतें खुलवा रहा था। सिर्फ ये उसकी खता थी, उसके पीछे जाली केसेस उसके खिलाफ बनवाए गए, उसे मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए। और फिर उसके बाद नदीम अंजुम ने अपना घिनौना किरदार अदा किया। वो उस शख्स को भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी जो उसने इतना घिनौना किरदार अदा किया। उसके बाद अरशद शरीफ बेचारा जब दुबई पहुंचा, वहां से दुबई से उसको निकलने पर मजबूर किया गया, और केन्या, ज़ाहिर है जहाँ पर उसकी मौत बेचारे की लिखी हुई थी, वो वहाँ पहुँच गया। इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया। और फिर कल पाकिस्तान की उस लानती आईनी अदालत ने ये कहा कि जी ये केस खारिज करते हैं, और फिर ढकोसलेबाज़ी, ड्रामेबाज़ी कि जी बहुत अफ़सोस है अरशद शरीफ के साथ, किस कदर मकरूह लोग हैं आप, कि कितना करीह आपका कबीह किरदार है, कि अगर आपको इस बात का एहसास है कि अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला तो आपने कुछ किया भी नहीं। उमर अत्ता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे जिस वक्त ये हुआ, उनसे कहा गया कि सुमो टो एक्शन लें, उन्होंने उस पर कुछ कार्रवाई की। उसके बाद जो इब्लीस का जो सरदा, इब्लीस ज़ाहिर है बदतरीन एक अलामत है, मतलब बुराई की, उसका एक सरदार था, शैतानों का सरदार, उसका नाम था काज़ी फ़ायज़ ईसा। उसने भुट्टो का केस खुलवाकर उसने कहा मैं भुट्टो को इंसाफ दूँगा, और उसमें भी उसने फ़ौज का नाम नहीं लिया, हालाँकि फ़ौज ने उनका जुडिशियल मर्डर कराया था। लेकिन उस बदबख्त ने अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दिया, और अब जो बैठे हुए हैं अदालतों में आके, ज़ाहिर है ये तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग हैं। उनके बाद खैर मंसूर अली शाह, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। ये सब लोग मैं ज़ाहिर है ये तो नहीं कहूँगा कि उसके कत्ल में शामिल थे, लेकिन कवर अप में तो ये सब शामिल थे। किसी ने भी कोशिश नहीं की। लेकिन जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम कभी भी अपने आप को इस कत्ल से बरी-ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। अल्लाह उसको इंसाफ दे, और हम वो इंसाफ होता हुआ देखेंगे। देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट, वो ये कि अब आप हमारा शो फ़ेसबुक पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, कॉकअप फॉर शोरी के नाम से हमारा फ़ेसबुक है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, हमारा शो अब आपको फ़ेसबुक पर भी मिलेगा। आई होप यू विल एन्जॉय इट ऑन फ़ेसबुक एज़ वेल, और आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे आपने हमें यूट्यूब पे सपोर्ट किया है, दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी आपकी सपोर्ट हमारे साथ मौजूद रहेगी। और शौकत खानम हॉस्पिटल को सपोर्ट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफ़िज़।